क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम को आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके अलावा इस स्कीम के बचाव में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की गई। जिन वकीलों ने इस स्कीम के खिलाफ पिटीशन दायर की थी उन वकीलों ने क्या क्या दलीलें पेश की, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो हम आपको बताएं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा हमारी केंद्र सरकार ने 2017 में की थी। उस वक्त के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, और इस योजना को 2018 में लागू किया गया। आसान भाषा में बताएं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो अगर आप किसी भी पार्टी को, जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। क्या आप मोदी जी को डायरेक्ट देने जाएंगे, या राहुल गांधी जी को डायरेक्ट देने जाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल जी को डायरेक्ट देने जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड एक जरिया है चंदा देने का। हम आपको बताएं कि अगर आप जैसे 1000 रुपया किसी भी पार्टी को दान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे देश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी शाखाओं में यह व्यवस्था नहीं होती है। तो चुनिंदा शाखाओं में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी पार्टी को चंदा देना चाहते हैं। तो वहां पर आपको 1000 के बदले 1000 का बॉन्ड मिलेगा, और वह बॉन्ड लेकर आपको उस विशेष पार्टी के कार्यालय में जाना पड़ेगा जिसे आप चंदा देना चाहते हैं, और उस पार्टी के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। वो जमा करने के बाद 15 दिन के अंदर ही पार्टी कार्यालय को वह बॉन्ड वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा। उसके बदले में पैसे उन्हें वापस मिलेंगे। अगर 15 दिन के अंदर पार्टी कार्यालय ने वो बॉन्ड बैंक में जमा नहीं किए तो वो सारे पैसे जो आपने बॉन्ड खरीदे थे वो सारे पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाएंगे। अब आपके मन में एक और बात याद आ रही होगी कि अगर जैसे हम 1000 ना देकर 1500 रुपए दे सकते हैं, 2500 दे सकते, 3500 दे सकते, तो नहीं दोस्तों, आप ये नहीं दे सकते हैं। जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 के मल्टीप्लाई में ही आपको रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकते हैं। तो हमारी केंद्र सरकार ने इसके लिए भी एक प्रावधान किया था कि लोकसभा में या फिर विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों में से कम 1% वोट से ज्यादा मिलने चाहिए, तभी हम उस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे सकते हैं। अगर कुल वोटों में से 1% से भी कम वोट अगर मिले हैं किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को, तो उसको चंदा नहीं दिया जा सकता है। अब दोस्तों, जिस वक्त यह योजना आई थी उसी समय इसके खिलाफ पिटीशन दायर हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो पिटीशन करता वकील थे उनकी तरफ से कुछ दलीलें पेश की गई थी, जैसे कि SBI एक सरकारी बैंक है। अगर किसी कंपनी ने सत्ताधारी पार्टी को चंदा ना देकर विपक्ष को चंदा दे दिया तो सरकार सरकारी बैंक से आंकड़े लेकर उस कंपनी के खिलाफ ED, CBI के छापे घरवा देगी। जो पिटीशन करता वकील थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कहा कि वोट मांगने वाली पार्टी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वोटरों को यह जानने का हक है कि भैया किस कंपनी, किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब इसके बाद सरकार की तरफ से वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी कुछ दलीलें पेश की गई। उन्होंने कहा कि हम इस योजना के जरिए चुनाव में या चंदा में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। तुषार मेहता जी की तरफ से एक और दलील पेश की गई कि इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट कई वर्षों से ब्लैक मनी को खत्म करना चाहते हैं, इसी वजह से हम इस योजना को लाए हैं। और इसके अलावा एक और खास बात करी तुषार मेहता जी ने कि अगर इस योजना में कुछ ऐसी बुराइयां हैं, कुछ कमी हैं, तो हमें बताएं, हम इन कमी को दूर करेंगे, लेकिन इस योजना को बंद ना किया जाए। इसके बाद दोस्तों, हम अब ये जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और क्या निर्णय लिया और क्या टिप्पणियां की गई इस योजना के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह योजना असंवैधानिक है,
और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के लिए भी कहा कि 31 मार्च तक अपना डाटा जो भी उनके पास है वह इलेक्शन कमीशन को भेजे और एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट को पब्लिक करे कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले एडीआर की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यह एडीआर हमें यह बताता है कि इस साल में किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो इसके आंकड़े के मुताबिक 2022 से लेकर 2023 तक 720 करोड़ रुपए चंदा मिला, जिसमें से 90% बीजेपी के लिए था और बाकी 10% कांग्रेस के लिए था। और दोस्तों इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। कहा कि पारदर्शिता के कारण हम सूचना के अधिकार को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और साथ में यह भी कहा कि यह योजना एक असंवैधानिक योजना है। अगर कोई कंपनी सत्ताधारी पार्टी के लिए चंदा देती है तो यह भी हो सकता है कि वह अपने फायदे या मुनाफे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा सत्ताधारी पार्टी को करे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को ही रद्द कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करके सही किया? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।